Hi everyone, welcome to the Stonic family. Today we are going to discuss whole software development part, and we are gonna differentiate between DevOps, site reliability engineer, and DevSecOps and release engineer. So we are going to start from scratch. Whenever we are going to build an software, then we need requirement. What type of software we are going to build? What client want? What type of feature or which feature we are going to add in the software, right? So from after gathering requirement, we create a blueprint and we gives that blueprint to the development team क्या करेगी? They will code and they will create that software. Those features, those all are required, right? उसके बाद वो जाएगा टेस्ट टीम के पास. टेस्ट टीम क्या करेगी? उसको टेस्ट करेगी. उसमें बग हैं, जितने एरर हैं, किसी भी टाइप का एरर है, कोई बग आ रहा है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेगी. देन दे विल गेट बैक टू द डेवलपमेंट टीम कि ये सारी चीज़ें इनको चेंज करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो सारी चीज़ें बता देते हैं. उसके बाद जब फाइनल टेस्ट टीम उसको पास कर देती है, देन वी मूव टू द डिप्लॉयमेंट. आप क्लाउड पे उसको डिप्लॉय करते हो ताकि वो एंड यूज़र है जिसके लिए वो क्रिएट करा गया है वो उसको एक्सेस कर सके, उसको यूज़ कर सके. तो अब हमारे पास आता है एक टर्म डेवऑप्स. डेवऑप्स का हमें इस्तेमाल क्यों करना पड़ा और डेवऑप्स क्यों आई? उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि जब हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, राइट, डेवलपर्स को देते हैं, डेवलपर्स एक एक के बाद एक कोड तैयार करेगा, एकदम कंप्लीट सॉफ्टवेयर दे विल मेक, राइट. तो उसके बाद दे विल ट्रांसफ़र दैट सॉफ्टवेयर फॉर टेस्टिंग. तो टेस्टिंग टीम के पास इतने सारे बग आते थे, इतने सारे एरर आते थे, तो बार बार फिर वो डेवलपमेंट टीम के पास जाता था. फिर डेवलपमेंट टीम फिर उसको कैसे चीज़ें शुरू करती थी, एरर निकालती थी. तो उससे क्या है ना, बड़ी बीच में ना बड़ी दोनों के ना बड़ी दूरियां, यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक डिस्टेंस बड़ा हो रहा था टेस्टिंग टीम और डेवलपमेंट टीम के बाद, राइट. उसके बाद टेस्टिंग टीम और डेप्लॉयमेंट टीम के पास साथ भी ऐसे ही बड़ी सारी दिक्कतें आ रही थी. तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए वी इंट्रोड्यूस डेवऑप्स टर्म. डेवऑप्स क्या होता है? डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस. सो इन दोनों को मिलके बनता है डेवऑप्स. ए डेवऑप्स इंजीनियर इंट्रोड्यूस प्रोसेसेस, टूल, मेथोलॉजी टू बैलेंस नीड थ्रू आउट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अभी हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, बहुत सारे लाइफ साइकिल हैं किस तरीके से सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं. तो कोडिंग से डिप्लॉयमेंट तक वो सारी चीज़ें देखता है, मेंटेन करता है. उससे क्या रहेगा कि ये जो डेवलपर्स और टेस्ट टीम के बीच में जो डिस्टेंस था वो हम उससे कवर कर सकते हैं. ये सारे सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ करता है कोड के लिए, बिल्ड के लिए. तो डेवॉप्स बेसिकली क्या करता है? वो एकदम सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से नहीं बनाता है. वो क्या करेगा, जैसे ही डेवलपमेंट टीम ने सॉफ्टवेयर को तैयार कर दिया, डेवॉप्स में उसके बाद टेस्टिंग टीम के पास गया. टेस्टिंग टीम कोई एरर निकालती है, किसी टाइप का कोई एरर है, बग है, वो सारी चीज़ें डेवॉप्स की टीम देखती है. कोई एरर आ गया, उसमें वो जो इंजीनियर्स होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर, वो डेवलपमेंट भी कर सकता है. तो इसीलिए वो कोई बग है, कोई एरर है, वो सारी चीज़ें रिमूव कर देता है. देन आवर सॉफ्टवेयर इज़ रेडी टू यूज़. ओके. सो अब एक टर्म निकल के आती है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग. साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर लुक सिमिलर टू द डेवऑप्स, राइट, कि ये भी डेवऑप्स जैसा ही दिखता है. तो दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है? तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर का मेन रोल क्या होता है? सोल्व द डेवलपमेंट प्रॉब्लम, बिल्ड द सॉल्यूशन टू कैटर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बोले तो सर्वर पे कितनी जगह है, ये सॉफ्टवेयर कितने सर्वर पे रन करेगा, कितना उसका कॉस्ट आएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, रैम कितनी चाहिए, स्टोरेज है, वो सारा फेलियर जितना आता है, ट्रैफिक जितना प्लेटफॉर्म पे आएगा वो हैंडल करना, वो सारी चीज़ें साइट रिलायबिलिटी देखता है. और सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी देखता है कि सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है और कैसे हम उसको, हाउ वी कैन मेक दैट सॉफ्टवेयर मोर रिलायबल, राइट. तो ये सारी चीज़ें करते हैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. और वो होता है मोर ऑन हार्डवेयर, लेस ऑन सॉफ्टवेयर, राइट. और जो डेवऑप्स होता है वो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा होता है, हार्डवेयर पे थोड़ा सा कम होता है, राइट. उसके बाद एक टर्म निकल के आती है डेवसेकओप्स. इसका ये कॉम्बिनेशन होता है डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस का. क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास डेवलपमेंट टीम भी है, सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर लिया, बट वी नीड टू लुक एट द सिक्योरिटी पार्ट ऑल्सो, राइट. सो वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी डिस्टेंस डेवलपर्स के, टेस्टर के बीच में जो आती हैं, वो सारी रिमूव करने के लिए हमने डेवसेकओप्स टर्म को इंट्रोड्यूस करा. तो ये सारी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. एक होता है रिलीज इंजीनियर.
रिलीज इंजीनियर मोर ऑन, ही विल मोर फोकस ऑन कि उसको सॉफ्टवेयर को कैसे रिलीज करना है, या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी वो उस तरीके से बना है कि नहीं बना है। तो ये बेसिक सी छोटी छोटी डिस्टेंस हैं इन सब के बीच में जो इन सबको डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो आप आई थॉट यू लाइक you understood everything, right? Difference between site reliability engineer, DevOps, DevSecOps, and developers. Thank you so much.